So, welcome back students. As you know that in our last class we had discussed about soil. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा था कि सॉइल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है. एंड आई हैड टोल्ड यू कि इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे बनती है, क्लियर. सो बेटा सॉइल कैसे बनती है तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है हमारा वेदरिंग का, ठीक है. वेदरिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन of rocks into smaller pieces by the action of natural forces. अब बेटा ये नेचुरल फोर्सेस क्या होते हैं? नेचुरल फोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है. किसी टाइप का केमिकल रिएक्शन हो सकता है जो कि नेचुरली ऑकर करता है, ठीक है. इनकी वजह से क्या होता है, नेचुरल फोर्सेस की हेल्प से या इनके वजह से जो लार्ज रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फर्दर दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइन पार्टिकल्स, जिसको हम लोग सॉइल बोलते हैं. क्लियर रहेगा इतना. नाउ सी सम एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, के कुछ एजेंट्स होते हैं वेदरिंग के प्रोसेस के लिए, ठीक है बेटा. जैसे हम लोग भी कोई काम करवाने जाते हैं तो होता है ना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम खुद से नहीं कर पाते हैं, एक मेडिएटर की ज़रूरत होती है, ठीक है. तो वो क्या हो गया, वो हमारा एक एजेंट हो गया जिसके थ्रू हमने अपना वर्क करवा लिया. क्लियर. वैसे ही वेदरिंग के भी कुछ एजेंट्स हैं. फर्स्ट क्या है, वाटर. वाटर प्रेजेंट इनटू क्रेविसेस ऑफ रॉक्स. क्रेविसेस ऑफ रॉक्स मीन्स बेटा जैसे रॉक्स में क्या होता है, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे रॉक्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे मोटे स्पेसेस हैं दो रॉक्स के बीच में, उनमें क्या होता है जब बारिश होती है ड्यूरिंग रेनफॉल तो आफ्टर रेनफॉल भी उसमें क्या होता है, कुछ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स डिपॉजिटेड. वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है. और विंटर्स में क्या होता है, वो क्या करता है, वो फ्रीज करता है. तो फ्रीज करेगा बेटा वाटर तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं. क्लियर. सेकेंड थिंग इज ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स रोल डाउन ड्यू टू एयर और वाटर. यानी जो ब्रोकन पीसेस होते हैं ये रोल करना, ठीक है. तो रोल करते हैं बिकॉज ऑफ वाटर और एयर, ठीक है. तो रोल करते वक्त क्या होगा बेटा कि रोल करने में दो रॉक्स, जो पीसेस ऑफ रॉक्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे. सो आई थिंक यू ऑल नो दैट, आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अगर दो कोई भी आप जो भी आपके पास ब्रिक प्रेजेंट हो या सॉइल का कोई एक मास प्रेजेंट हो तो आप उसको अगर दो पार्ट्स को ले करके आपस में कोलाइड करेंगे तो वो क्या होगा, वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. थर्ड वन इज रूट्स ऑफ ट्रीज थ्रू रॉक्स. आपने अपने घरों में देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, कुछ जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें कुछ प्लांट्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं ऑटोमेटिकली. क्लियर. तो उसकी वजह से क्या होता है, दीवारें फट जाती हैं, क्रैक कर जाती हैं. तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं ये जब रॉक्स के बीच में से अपना वे बनाती हैं, गुजरती हैं, ठीक है. तो वहाँ पे ये क्या करती हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करती हैं, ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर रॉक्स जो होते हैं वो वेदर कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज लार्ज वेरिएशन इन डे एंड नाइट. डे एंड नाइट का वेरिएशन बेटा, अब ये पूछेंगे डे और नाइट में कैसे, डे और नाइट कैसे मतलब सॉइल को ब्रेक करेगा. तो बेटा ऐसा नहीं है. जो लार्ज वेरिएशन होता है डे और नाइट का, ये भी क्या करता है, हेल्पफुल होता है हमारे लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. क्लियर रहेगा इतना. अब डे एंड नाइट में क्या होता है बेटा, जो रॉक्स होते हैं ये क्या करते हैं, रॉक्स जो हैं
एक्सपैंड करते हैं डे टाइम में। एक्सपैंड करते हैं डे टाइम में, क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर्स में, हमने पढ़ा है हीट में कि टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होता है। टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे तो सब्सटेंसेस एक्सपैंड करेंगे। क्लियर? तो क्या होता है, दिन में क्या होता है, डे टाइम में रॉक्स एक्सपैंड करते हैं और नाइट में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी रॉक्स वेदर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स, यानी ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि क्लाइमेट जो है हॉट और ह्यूमिड होता है, वहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से बेटा, जो ये हाई टेम्परेचर है इसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग कैसे होती है कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो मिनरल्स के साथ जो प्रेजेंट हैं रॉक्स में उनके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और यही ऑक्सीडाइज्ड रॉक्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो वेदर करते हैं, बिखरते हैं। क्लियर रहेगा इतना? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्लियर? So that's all for today's class, and in our next class we will discuss some more things, some new things about soil. Clear? So thank you and have a nice day.